जीवीएस भाई चलो। अच्छा आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे। जैसे कि आप जानते हैं कि दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेज़ 4 की नोटिफिकेशन आज जारी की है, जिसमें 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीनगर भी शामिल है। और इसी के चलते हुए आज एज ए रिटर्निंग ऑफिसर 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आज डिप्टी कमिश्नर जो कि आरओ 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमने आज इलेक्शन नोटिफिकेशन यहाँ से निकाली है। और इसके चल इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता चलूँ कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो 18 अप्रैल जो कि आज है 25 तारीख तक दी जाएंगी। और उसका टाइमिंग रहेगा 11 बजे सुबह के 11 बजे और 3 सुबह और शाम के 3 बजे तक ये फॉर्म्स नॉमिनेशन फॉर्म्स ली जाएंगी। इसमें एक्सेप्शन एक है जो कि संडे आती है, उससे उसमें उस दिन नहीं ली जाएगी। और ये उसके बाद जो हमारी जो स्क्रूटनी का जो डेट रहेगा, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है की स्क्रूटनी है वो 26 तारीख को रहेगी 10:30 बजे। और उसके बाद विड्रॉल ऑफ जो विड्रॉल के जो विड्रॉल करना चाहेंगे कैंडिडेट्स वो टाइमिंग अराउंड वो 3 बजे तक रहेगा 29 अप्रैल तक। और उसके बाद अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो गया कैंडिडेट्स एंड आ गए तो जो पोल डेट है वो 13 मई जो है और सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। सर इसमें कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन फॉर दोज हु आर कमिंग फॉर द सबमिशन? देखिए हमने इसके लिए जो प्रॉपर सेटअप जो एज पर द इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाता है। जैसे हमने हेल्प डेस्क रखी है बाहर जो कि मेरे ऑफिस में ही जो आर ऑफिस में है तहसीलदार हेडक्वार्टर के ऑफिस में हेल्प डेस्क है। इसमें जो भी नॉमिनेशन फॉर्म्स है और जो भी उनको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है वो यहाँ आ सकते हैं, अपनी स्टेशनरी ले सकते हैं, अपने गाइडलाइंस जो भी एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स है वो ले सकते हैं हमारे ऑफिस से। और कोई भी हेल्प डेस्क की जो भी उनको सहायता चाहिए वो हमारे ऑफिस में उनके लिए रखा गया है। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि दैट 100 मीटर का जो पेरीमीटर है वो हमारा जो अमर निवास डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स का गेट है वो इसको इसको हम कर रहे हैं। 100 मीटर के दायरे के अंदर जो भी कैंडिडेट आएगा अपना नॉमिनेशन भरने के लिए वो 3 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं ला सकता है और अपने साथ 5 बंदे वो मैक्सिमम ला सकता है अंदर दाखिल होने के लिए। सर इसमें जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद थोड़ी सी बदल गई है, तो इसमें अभी कितने पोलिंग सेंटर्स और न्यू वोटर्स की क्या तादाद है? देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो श्रीनगर है उसमें 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें शोपियान का 1 असेंबली सेगमेंट, पुलवामा के 4, बडगाम के 3, गांदरबल के 2 और श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स शामिल हैं। इस 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और जिसमें डिलिमिटेशन के बाद जो न्यू वोटर्स का एडिशन है इन सारे 18 सेगमेंट्स में वो 2 लाख से ज़ायद है न्यू वोटर्स, यंग वोटर्स जो हैं। तो इसमें अगर श्रीनगर की बात करें तो 929 पोलिंग स्टेशंस हैं और पूरी जो 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 2135 पोलिंग स्टेशंस इसमें शामिल हैं। आपके माध्यम से भी ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नई गाइडलाइंस के हिसाब से पोस्टल बैलेट जो है उसका जो अनाउंसमेंट किया है उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। वो 85 प्लस एज जो लोग हैं वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी बीएलओज को 12 डी फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हर किसी एआरओ को, वो फॉर्म भर सकते हैं और उसमें उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ एसेंशियल सर्विसेज जो हमारे साथ और पीडब्ल्यू जो डिफरेंटली एबल्ड है, ये 3 कैटेगरीज है जो इस बार पोस्टल बैलेट फैसिलिटी वो ले सकते हैं। सर पिंक वोटर बूथ्स की एक नई इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी, हमारे इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं और महिलाओं के लिए क्या कोई खास सुविधा रखी गई है? देखिए जो अगर आप गाइडलाइंस की बात करें तो पिंक पोलिंग स्टेशन जो बात की है वो पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब ये है कि जो वुमेन लेड है, जो सारे जहाँ वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 जो वहाँ का स्टाफ है वो सारा वुमेन लेड होगा। तो हर किसी
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने एक पिंग पोलिंग स्टेशन का प्रावधान रखा है और उसकी बाज़ाब्ता नोडल ऑफिसर है और उसकी तैयारियां हो रही है। साथ ही साथ ऐसे ही हर किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे पास असेंबली सेगमेंट है 18 है, वहाँ पर जो पीडब्ल्यू लेड जो डिफरेंटली एबल्ड लेड जो पोलिंग स्टेशन है वो भी तैनात किए गए हैं। वहाँ पर जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे साथ जो लोग हैं वो उसको मैन कर रहे हैं। दिस इज अ चेंज जो हम लोग इस बार बहुत अच्छा रहेगा हर किसी असेंबली सेगमेंट में। सर, जो ओल्ड एज वोटर थे क्या उनके लिए कोई सुविधा रखी हुई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वो जो 85 प्लस है वो अपना पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं। ये उनके लिए सुविधा है, वो खुद भी आ सकते हैं और उससे जो भी अगर 60 प्लस 70 प्लस है तो वो उनकी सुविधा रखी है। हर किसी पोलिंग स्टेशन पे जो है जिसको हम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज कहते हैं, जैसे रैंप हो गया, वहाँ पर व्हील चेयर्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई, बिजली का कनेक्शन हो गया, तो एएमएफ में ये सारी चीज़ें आती है। और हम लोगों ने इंश्योर किया है कि सारे 2135 पोलिंग स्टेशन जो कि 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका 100% एएमएफ फैसिलिटीज रखी गई है। और उसमें जो सहायता वहाँ करने वाले हैं उसमें जो स्टाफ रहेगा उनकी हेल्पिंग हैंड के लिए उनका भी प्रावधान रखा गया है ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पोलिंग हो जाए। ठीक है, थैंक यू।